क्या नाम है आपका? जुबैर हसन अलवी। तो अखिलेश यादव के नामांकन से हो आए? जी, नामांकन में गए थे? मुझे नामांकन में उनके से क्या लेना देना, उनके नामांकन से क्या लेना देना। फिर गुंडों की सरकार चाहिए जो उनके नामांकन में जाएंगे। अरे आप नहीं जानते हैं क्या? आपकी तो नहीं, आप तो हर पार्टी के नामांकन में और हर पार्टी को आपने देखा है, सबकी सरकारों को देखा है। आपको नहीं मालूम है कि जो है क्या होता है। आज हम सुरक्षित हैं, हमारी बहू बेटियां सुरक्षित हैं। रात के 12 बजे जेवर पहना के किधर से भी निकाल दो, किसी तरीके कोई दिक्कत ही नहीं है। जब विश्व में कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी चल रही है, लोगों के दाने का परेशान है। यहाँ डबल इंजन की सरकार दो बार राशन दे रही है, उसके बाद 1000 रुपया मजदूर किसान के खाते में दे रही है। और अरे मुस्लिम कैंडिडेट तो नहीं दे रही है। एक अखिलेश यादव 40 मुसलमान उतारे हैं, जी, फिर भी नहीं देंगे अखिलेश यादव को वोट? नहीं देंगे, क्योंकि वो केवल जो लॉलीपॉप दे रहे हैं मुसलमानों को वोट लेने के लिए, सरकार बनाने के लिए। लेकिन एक बात हमें ये बताइए कि अभी गाय का जो है मर गई थी एक, उसमें जो है कुछ कसाई भाइयों ने, कुरैशियों ने उसकी खाल उतारने का जो काम किया था, वो तो कराल से जो है बहुत दूर था, 3 किलोमीटर दूर था। और उन्होंने सब्जी की दुकानें मुसलमानों की लूटी थी बाजार में। वो हम लोग भूल थोड़ी गए हैं जी। अगर कैंडिडेट नहीं देगी, ऐसा है कि धीरे धीरे जो मुलायम सिंह ने, मायावती ने, सोनिया गांधी जी ने जो ये धारणा बना रखी है कि बीजेपी मुसलमान विरोधी है, उसको जो है मुसलमान धीरे धीरे समझ पा रहा है। माननीय योगी जी की सरकार में ये जो है हम लोगों ने देखा है, समझा है। अब हम वोट भी इस बार इतने बड़े बड़े नेताओं को टिकट दिए भैया, आजम खान को, नाहिद हसन। सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए आप कि जो डर इन्होंने बैठा रखा है कि मुसलमान भी जो है बीजेपी मुसलमान विरोधी है, उसको हम लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं। आगे जो है माननीय जो है JP नड्डा जी और माननीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी इस पर भी निर्णय करेंगे। जब हम लोग वोट करेंगे, मुसलमानों की जो धारणा इन्होंने बना रखी थी, मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करता था, ये जो है 2019 के चुनाव में माननीय मोदी जी ने समझ लिया है और कहा भी है कि जो है 10% मुसलमानों का वोट हमें मिला है। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास साथ काम कर रही है, उसको हम लोग समझ रहे हैं। हम लोग समझ रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं गर्मी शांत हो जाएगी, डर नहीं लग रहा है? सुनिए 3 तलाक जैसे मुद्दे पे आज तक किसी ने काम किया क्या? 11,000 करोड़ सालाना मुसलमानों की बब संपत्ति जो आमदनी जो होती है, माननीय मोदी जी के अलावा किसी ने आज तक बताया क्या? योगी जी, अरे हमारे प्रश्न, हम आपके पहले आप एक सवाल का जवाब लीजिए भाई साहब, एक सवाल का जवाब लीजिए, उसके बाद आप दूसरा सवाल करना। जो 35% बब संपत्ति मुसलमानों की दर्ज थी, वो जो है माननीय योगी जी, मोदी जी के अलावा किसी और प्रधानमंत्री को आज तक नहीं पता चला था क्या? उन्होंने जो है फ्री में रजिस्ट्रेशन कराने का काम किया है। मुसलमानों के जो है जितने अल्पसंख्यक समाज को जो है भारतीय जनता पार्टी से लाभ मिला है, अभी तक किसी को मालूम नहीं था क्या? सचर कमेटी जब कांग्रेस ने बनाई थी, उसका शिवपाल सिंह माननीय मुलायम सिंह जी ने ही उसका विरोध किया था। उसके बाद रंग राजन मिश्र सर्वे लाए, उसको फिर लागू क्यों नहीं किया इन्होंने? मुसलमान नेता जी हैं तो अखिलेश यादव, अरे योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं कि चुनाव 80 बनाम 20 का होने वाला है? ये जो है 80 बनाम 20 का उन्होंने इसलिए कहा है, आपको ये लगता है, सुनिए भाई साहब, आप लोगों को या जो है जो लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं, उन्होंने मुसलमान 20% जो मुस्लिम आबादी है उसको लेके ये जो है नया बवाल पैदा कर दिया है। ऐसा नहीं है। उन्होंने जो कुसंगत या कुरीत मतलब जो है ओछी मानसिकता के लोग जो 20% हैं, उनके लिए उन्होंने कहा है, ना कि मुसलमानों के लिए नहीं कहा है। मुसलमानों के लिए नहीं कहा है। मुझे आप बताइए, आप दूसरा सवाल करिए, हम आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। आप मैं ये कह रहा हूँ कि इतने बड़े मुसलमानों के नेता माने जाते हैं, जैसे जो आजम खान हो गए, नाहिद हसन हो गए, इन सभी को भी समाजवादी पार्टी टिकट दी है। मुख्तार अब्बास नकवी मुसलमान नहीं है क्या? शहनवाज हुसैन मुसलमान नहीं है क्या? जबर इस्लाम मुसलमान नहीं है क्या? अशफाक सैफी मुसलमान नहीं है क्या? हैदर अब्बास चांद मुसलमान नहीं है क्या? रुमाना सिद्दीकी मुसलमान नहीं है क्या? जुबैर हसन अलवी मुसलमान नहीं है क्या? बताइए आप। बिल्कुल सही। मैं देश के साथ हूँ,
देश का हित जिस पार्टी में होगा, नहीं बीजेपी, नहीं कांग्रेस, नहीं बसपा, नहीं सपा, मेरे जैसा मुसलमान उस जो है उठ भैया नमस्कार, उसके साथ होगा। यानी आप अपने आप को 80 में मानते हैं, 20 में नहीं? मैं 80 में हूँ, देश हमारा है, मैं भारतीय हूँ, उसके बाद पहले भारतीय हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, उसके बाद मुसलमान हूँ। भारत माता की एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, ठीक है सुनिए, योगी मोदी। ठीक है बात सुनिए। ये बताइए कि इतना सब अगर कामकाज हुआ है योगी जी का, तो लोग कह रहे हैं कि इस तरह से धमकी दे रहे हैं कि नाहिद हसन की गर्मी ठीक कर देंगे 10 मार्च के बाद। अगर नाहिद हुसैन क्या और वो जो है अतीक अहमद क्या, मुख्तार अंसारी क्या, जो भी आएगा, जो देश विरोधी नीति करेगा, देश विरोधी चाल चलेगा और जो गुंडागर्दी करेगा, वो जात विशेष का कोई मतलब नहीं है। किसी भी जात में, किसी भी मजहब में, किसी भी समाज का जो है कोई भी अराजकता फैला सकता है और भारतीय जनता पार्टी अराजकता का नेस्ता नाबूद कर देगी। समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है कि आजम खान के ऊपर इतने मुकदमे इसीलिए दर्ज हुए हैं क्योंकि वो जात के मुसलमान हैं। अगर ऐसा ना होते तो इतने मुकदमे ना दर्ज होते। ये समाजवादी पार्टी का आरोप है। समाजवादी पार्टी का आरोप आपने जो है एक आरोप है, ये आरोप नहीं लगाते हैं, ये गुंडागर्दी कराते हैं, ये सभी जानते हैं, ये सभी जानते हैं। और मुसलमान समाज इसको जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका है कि ये जो है लॉलीपॉप देते हैं, टोपी तो लगाते हैं, लेकिन टोपी वालों को सम्मान नहीं देते हैं। इस बार तो टोपी दिखी नहीं। टोपी तो लगाते हैं, नहीं तो दिखेगी अभी जो है उनकी, तो दिखेगी तो बिकेगी। उनका तो यही चाल चलन ही है कि वो दिखाते ज्यादा है, बिकाते कम है। सिर्फ टोपी लगा लेते हैं, मुसलमानों का कोई काम नहीं हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ। आपका क्या नाम है सरदार जी? दिलीप सिंह। अच्छा, तो इस बार सरदार जिन लोगों का किधर है रुझान? साहब बीजेपी की तरफ है, और किधर होगा साहब? बीजेपी की तरफ। कांग्रेस, बसपा, सपा, इसने क्या किया हमारे लिए? कांग्रेस जितनी आतंकवादी पार्टी कौन सी है? अब मुझको ये बताओ ना, कांग्रेस जितनी आतंकवादी पार्टी कौन सी है जिसने सिखों को मरवा दिया? अब जो बताइए ना, जिसने सिखों को मरवाया है ना, गले में टायर डाल डाल के जलाए गए, किसने डलवाए थे जी? पाकिस्तान। कांग्रेस ने डलवाए थे जी। अभी काफिला भी रुक गया था पंजाब में मोदी जी का। मोदी जी का काफिला नहीं रुका था, आपने देखा था? वो कौन थे? वो कांग्रेस के गुंडे थे जिन्होंने रोके थे सब, आपने देखा जी? देखा बिल्कुल। हाँ, फिर आपने कैसे कह दिया सब? अच्छा ये बताइए सर कि सिख समुदाय वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या हैं? ऐसे भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों के लिए क्या काम? जितने काम भारतीय जनता पार्टी ने किए किसी पार्टी ने नहीं किए सिखों के लिए। करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया है ना, इतना बड़ा कार्य कर दिया जिसके लिए सिख जो है हमेशा आभारी रहेंगे मोदी जी के। अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि कई सिख जो किसान हैं उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाई जाती हैं, उनके ऊपर अत्याचार होता है। इस बार सिख समुदाय के लोगों ने मन बना लिया है, कई ये पगड़ी आप जैसे पहने ऐसे लोगों को वो अपने यहाँ बैठाते भी हैं और उनसे भी ये चीज़ कहलवाते हैं कि इस बार सिख समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। गलत कहते हैं हम, अखिलेश जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जो योगी जी ने किया वो किसी ने नहीं किया। आपने देखा योगी जी ने जो है कितने कार्यक्रम करवाए, शहीदी कार्यक्रम अपने यहाँ करवाया, किसी आज तक किसी ने भी ये काम कराया? अब मुझको ये बताइए, 70 साल के कार्यकाल में किसी ने भी, किसी मुख्यमंत्री ने अपने यहाँ ऐसा कोई कार्य किया? अच्छा, मुख्यमंत्री आवास पे ही यह कार्यक्रम हुआ था, मुझे कार्यक्रम पता है। हुआ। कैसा लगा? आपको एक चीज मालूम है, जो कार्य मुख्यमंत्री योगी जी ने किया किसी ने ही नहीं किया। उन्होंने गुरुओं का इतिहास जो है इसमें दर्ज कराया है ना। सब लोग कहते थे सब अकबर महान है ना, उसमें किसी ने नहीं दिखाया। सिख कौम के कितने जो हैं शहीद हुए उसके बारे में जो कुछ भी दिखाया मुख्यमंत्री योगी जी ने दिखाया, और उन्होंने किया जो उन्होंने कहा वो उन्होंने करके दिखाया। अच्छा, योगी जी के इन सभी कामों से आप लोगों को भी ऊर्जा मिलती है? क्यों नहीं मिलती है जी? जो काम योगी जी ने कर दिए, जो काम मोदी जी ने कर दिए, वो किसी ने किए ही नहीं आज तक। अंतिम प्रश्न आपसे पूछूंगा, क्या लगता है 10 मार्च को क्या नतीजे होने वाले हैं आप लोगों? मार्च को साहब कमल खिलेगा, आप देखते जाना, साइकिल पंचर हो जाएगी आपके सामने। करहल का क्या माहौल? करेहल के माहौल को छोड़ो साहब। अच्छा, मैनपुरी का बताइए। मैनपुरी साहब एक तरफा है साहब, जयवीर सिंह जैसा कोई हमको जो है नेता नहीं मिलेगा
जिनकी छवि पे कोई भी दाग नहीं है आज तक, आज से नहीं, जब से नेता बने हैं, पहले भी मंत्री रहे हैं, उनकी छवि पे कोई दाग नहीं है, किसी भी करप्शन का कोई दाग नहीं है आज तक उनके ऊपर। अब मुझको बताइए कोई दाग है? बिल्कुल। तो सिंह, शिवरतन सिंह। क्या माहौल है यहाँ का? अरे बहुत बढ़िया है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्ववादी। हाँ, अखिलेश यादव का अरे वो तो देशद्रोही समझो, मुसलमानों को सपोर्ट करने वाले। ऐसा आपको क्यों लगता है कि मुसलमानों को सपोर्ट? सही लगता है, कैराना पूछो, अलीगढ़ पूछो, मुजफ्फरनगर पूछो, कहाँ पूछो है, और यहाँ के मुसलमान क्या कम है? वो तो कह रहे हैं हम गंगा जमुनी तहजीब की बात गंगा जमुनी हुआ है, और जमुना इधर है, बीच में देखो। हाँ, फिर बीच में देखो, और क्या। तो इस बार तो उन करहल से सीट लड़ने के बाद काफी माहौल एक करार मिल गया उन्हें, एक करार मिलियो गई, उससे थोड़ी सरकार बन गई। अच्छा, फिर पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव। अरे 1000 बार लड़े में, करार से 1000 बार जीत, टाइम हुआ यादव वर्ग याद है। और कास्ट पूछो, कुछ लोग कह रहे हैं यादव में भी 50-50 होगा। ना यादव में नहीं हुए, 1-2% ना जो हो बे। हाँ, अपना सबका विचार। हाँ, बोलिए। कहे में ये है, कौआ पुकारा हीर की। हाँ, अच्छा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब अखिलेश यादव आजमगढ़ से लड़ने वाले थे, लेकिन वो आजमगढ़ छोड़ के करहल आ गए, सिर्फ इसीलिए आ गए कि ये जो आसपास के जिले हैं इसको साध लें, और इस बार लहर तो चली रही। कोई नहीं साधे सदत है, सब अपने अपने वहाँ पे बल पे। हाँ, कोई काउ के साधे नहीं सदत, जाके जहाँ भरी है वहीं जे हिंदुत्ववादी पे जा रहे सब। हाँ, और बे मुसलमान लेके चल रहे, एम भाई मुस्लिम यादव न तो मंदिर जाने, न पूजा करबो जाने, सीधे कहा भगवान है ही कौन। अच्छा, फिर वो तो कहते हैं उनके पिताजी हनुमान भक्त हैं। काहे के हनुमान भक्त हैं? कितने अयोध्या में से सरयू नदी लाल कराई गई। हनुमान भक्त होते तो अयोध्या मंदिर में कार से वो दिन रात जो गोली चलवाई गई, वो किस लिए चलवाई गई? जहाँ पे निर्दोष हमारे राम कार सेवक थे, जो वहाँ पे हिंदू भाई थे हमारे, उनको दिन दहाड़े पुलिस को आदेश दे दिया गया कि उनको नरसंहार की तरह उनका नरसंहार कर दिया गया। वहाँ पर हमारे दिलों में वो आग लगी हुई है। इस मामले में तो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ FIR नहीं हुई है। उनके खिलाफ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनकी सरकार रही, भाजपा की सरकार जब से आई है, जब से योगी जी के हाथों में उत्तर प्रदेश की कमान है, सारे गुंडे या तो घरों के अंदर कैद हैं और या फिर जेल के अंदर पड़े हुए हैं। मैं ये ठोक के कहना चाहता हूं, अगर अखिलेश अपनी करेल की सीट बचा ले तो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। तीनों सीटें, मैनपुरी से 3 सीटें भाजपा जीत के जाएगी, और अब की बार योगी जी के हाथों को इतनी मजबूती से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं हमारे मंत्री जयवीर सिंह जी। अगर राजू यादव को 20,000 कम से कम वोटों से ना हराएं तो आप वही बात करना। अच्छा, कहा जा रहा है कि मैनपुरी तो गढ़ है समाजवादी, हमेशा से उनके पिता। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, मैनपुरी कभी भी समाजवादी पार्टी का गढ़ नहीं रहा। जब मनमोहन सिंह की सरकार रही केंद्र में और उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार थी, गुंडागर्दी के बलों पे दरोगों को धक्का मार दिया जाता था, बिल्ले खींच लिए जाते थे, पीठासीन अधिकारियों को पैसे देकर और अपने वर्ग विशेष के लोगों की भर्ती कराकर चुनाव को बाधित कर दिया गया था। ऐसा वर्ग विशेष की भर्ती हमारे अशोक सिंह चौहान जी पिछली बार 2000 से, और इस बार जो उनकी सरकार पिछली बार बनी थी भाजपा की, 7,500 मतों से हार गए। हम लोगों की गठबंधन में कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन इस बार हमारे पास ऐसा प्रत्याशी भेजा गया है जयवीर सिंह जी को। हम यहाँ से पूरी तरह से कम 20,000 वोटों की लीड से जिताकर, और इस बार लखनऊ की गद्दी पे हम माननीय योगी जी को मजबूत करेंगे। और आने वाले चुनाव में, जैसे लोकसभा चुनाव में माननीय नेताजी को बोगांव से हराया गया था भाजपा के द्वारा, अखिलेश यादव आज विधानसभा हरा के आगे मोदी। अखिलेश यादव आज नॉमिनेशन किए, क्या ये नॉमिनेशन नहीं, ये मिशन है, हम मिशन के तहत जा रहे हैं, अब तो हम जीतेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, अखिलेश यादव का सबसे पहले नाम जो था आजमगढ़ से आया, वहाँ के वो सांसद थे, जहाँ पर 9 विधायक हैं उनके।
उनका वहां पर पेट खोल गया और वहां से उन्होंने टिकट नहीं ली, क्योंकि वहां पर अब की बार मुसलमान भी उनके खिलाफ था और उनको मालूम हो गया था कि हम अकेले केवल करेल की सीट के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में किसी सीट पर हमारी जीत सुनिश्चित नहीं है। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, अभी अखिलेश जी के नामांकन के बाद तक भाजपा की प्रत्याशी वहां से घोषित नहीं है। भाजपा की प्रत्याशी घोषित होने के बाद मुझे डर है कि कहीं वो अपना नाम अखिलेश करेल की सीट से वापस ना ले लें। क्या बात बोल रहे हैं, वापस ले लेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है, वापस तो नहीं ले लेंगे, लेकिन अब मैं ये मानता हूँ कि चुनाव जो है बहुत चुनौतीपूर्ण है अखिलेश जी के लिए। और अगर चुनौती अगर उनको अगर ये डर नहीं होता तो उन्होंने एक यादव बाहुल्य सीट को ही क्यों चुना, जहां करीब करीब जो है 1.25 लाख वोट है, जबकि वो राष्ट्रीय नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उन्हें पूरा प्रदेश है, आजमगढ़ से वो सांसद भी है, तो वहां से चुनना चाहिए था। लेकिन उनको अपने ऊपर ये भरोसा नहीं है कि मैं इस चुनाव में जनता में क्या लेके जाऊं, इसलिए वो जो है उन्होंने अपनी जो सुरक्षित सीट है, कहना चाहिए जातिगत के हिसाब से, इसलिए उन्होंने करेल को चुना है।